अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 पार्ट 3। आज एलिमेंटोर सीरीज़ में हम कुछ मज़ीद एलिमेंटोर को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ सेक्शन, कि एलिमेंटोर में सेक्शन क्या होता है, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉलम, देन व्हाट इज़ विजेट। अब इन सेक्शन, कॉलम और विजेट की मज़ीद अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कंटेंट या लेआउट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट करूँ तो ये मुकम्मल एक सेक्शन आ गया और उसके अंदर ये कॉलम्स हैं और जो टेक्स्ट है उसे हम कहते हैं विजेट। विजेट टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। इसके अंदर मज़ीद अगर मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करता हूँ तो उसमें सबसे पहले लेआउट आ जाता है, फिर स्टाइल, फिर एडवांस। अगर एडवांस स्टेप को मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूं तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक मार्जिन और दूसरा पैडिंग। सो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर करके देखें तो उसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो है सेक्शन। क्योंकि वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो डिफरेंट मल्टीपल सेक्शन बेस्ड होते हैं, डिफरेंट सेक्शन से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉन्टैक्ट अस की पेज की बात करें तो अगर उसमें आप कॉन्टैक्ट फॉर्म और गूगल मैप रखना चाहते हैं तो आपको दो सेक्शन रिक्वायर्ड होंगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए और दूसरा गूगल मैप इंसर्ट करने के लिए। तो डिफरेंट किस्म के सेक्शन होते हैं और सेक्शन जो है वो एक बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर कॉलम एंड विजेट कंसिस्ट करते हैं। सेक्शन अमूमन जो आपकी वेबसाइट का जो स्क्रीन होता है वो उसे अडॉप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, अगर उसकी स्क्रीन की विड्थ 1920 है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सेक्शन क्रिएट करेंगे तो आपकी सेक्शन की जो साइज़ होगा वो 1920 ही रहेगा। आप एलिमेंटोर पे अगर काम कर रहे हैं तो एलिमेंटोर में जो सेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन विड्थ, और कॉलम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1140 पिक्सल उसकी विड्थ होती है। तो ये था सेक्शन एंड कॉलम के दरमियान जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि सेक्शन आप एलिमेंटोर पे अगर कोई भी नया सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट उस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर मैं अपनी वेबसाइट एक ही तवक्कुल इम्पैक्ट्स की बात करूं तो वो एलिमेंटोर पे बनी हुई है, उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि सेक्शन क्या है, कॉलम क्या है, विजेट क्या चीज़ें होती हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ वो इसी वेबसाइट की मदद से मैं आपको क्लियर करूँगा। तो ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने बताया था कि वेबसाइट जो है वो डिफरेंट सेक्शन से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक सेक्शन ये है जो कि जिस तरह आप वेबसाइट पे लैंड होते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन सेक्शन आ जाता है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में कोई और कंटेंट है। तीसरा सेक्शन ये आ गया अबाउट अस का। इसी तरह फोर्थ जो सेक्शन क्रिएट किया है वो क्लाइंट्स के लोगोस से रिलेटेड है, जिन ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं। मींस के डिफरेंट सेक्शन पे डिवाइड किया हुआ है आपका होम पेज। तो वो जब मैं इसके बैकएंड पे जाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसके बैकएंड पे जाने के लिए या इसे एलिमेंटोर के ज़रिए एडिट करने के लिए मैं एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करूँगा तो इसका बैकएंड एडिटेबल फॉर्म में आप चीज़ें एडिट कर सकते हैं इसको क्लिक करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट पेज था वो एलिमेंटोर पे ओपन हो चुका है। नेविगेटर के ज़रिए आप नेविगेटर को आप जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज के जितने भी सेक्शंस होंगे वो एक नेविगेटर की फॉर्म में ओपन हो जाएंगे, जो कि आपको मदद देगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा जो पेज है वो तकरीबन 8 या 9 सेक्शन पे बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मैं वहाँ पे लैंड कर जाऊँगा। सो इसमें जो समझाने वाली बात यह है कि यहाँ फर्स्ट सेक्शन में अगर मैं कॉलम, विजेट और सेक्शन की बात करूँ तो ये जो कंप्लीट जो है वो ये सेक्शन आ जाता है। सेक्शन के अंदर कॉलम कंसिस्ट कर, जो आपका कंटेंट है वो कॉलम के अंदर होगा। तो ये जो सिंबल नज़र आएगा ये है कॉलम का।
ये कॉलम का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये एक सेक्शन है जिसके अंदर एक कॉलम है। और कॉलम के अंदर आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर सिर्फ एक कॉलम है और वो ये है। और उसके बाद इस कॉलम को मज़ीद आप अगर एक्सप्लोर करें तो इस कॉलम के अंदर तीन चीज़ें रखी गई हैं, एक हेडिंग, दूसरा टेक्स्ट और तीसरा जो है वो आइकन रखा हुआ है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी मुझे यही बताएगा कि इस कॉलम के अंदर जो है वो एक हेडिंग आया हुआ है, फिर टेक्स्ट एडिटर है और तीसरा जो है वो आइकन लिस्ट है। तो ये मेन सेक्शन हुआ, उसके अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर कंटेंट होता है आपका। ये फ्लो आपको लाजमी पता होना चाहिए। जब भी आप एलिमेंटोर पे काम करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का वास्ता आपसे पड़ेगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन आपका मेन सेक्शन होता है जो कि आपकी स्क्रीन के विड्थ के मुताबिक होता है, और कॉलम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1140 पिक्सल होता है, जिसे आप मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन के हिसाब से। तो कॉलम के अंदर विजेट्स हैं। अब ये एक विजेट है। विजेट शुरू में जिस तरह मैंने बताया था, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, आइकन्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो एलिमेंट होगा वो उसे हम विजेट बोलते हैं, जो आपका कंटेंट होगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो ये नेक्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है। इसमें ये मेन सेक्शन हुआ, ये जो आपको 3 ऊपर नीचे डॉट नज़र आते हैं, ये सेक्शन का सिंबल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो बार है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि आप हर एक सेक्शन, कॉलम या विजेट की प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड बार से। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेआउट या कंटेंट, दूसरे नंबर पे स्टाइल और तीसरे नंबर पे एडवांस। ये मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेक्शन है, ओवरऑल सेक्शन है, इसके मैं ये एडिट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ से आप कंटेंट विड्थ, इसकी जो कॉलम का जो विड्थ है, अगर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ है कॉलम की वो 1140 होगी। और अगर इसे आपने फुल विड्थ कर दिया तो आपकी स्क्रीन के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है उसे ये अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ से बॉक्स में 1140 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, और इसे आप मज़ीद जो है वो ड्रैग इन या ड्रैग आउट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। इसी तरह बाकी इसमें मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं। अगर आप कॉलम गैप कितना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉलम गैप मींस अगर आपके सेक्शन में 2 कॉलम्स हैं तो हर एक कॉलम्स के दरमियान गैप कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम की जो हाइट है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फिट टू स्क्रीन हो या मिनिमम हाइट अगर आप कोई भी देना चाहें। इसी तरह वर्टिकल अलाइन, अगर आपकी कॉलम जो है वो वर्टिकल अलाइन बॉटम होना चाहिए, मिडल होना चाहिए, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से आप अपने कॉलम, फॉर एग्जांपल आपने एक सेक्शन क्रिएट किया, उसमें 3 कॉलम्स हैं, तो जब 3 कॉलम्स होंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्ट्रक्चर देगा कि एक कॉलम की विड्थ कितना होना चाहिए, दूसरे का जो रेशो हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि मेरे जो कॉलम्स होंगे सेक्शन में 2 कॉलम, उसकी जो परसेंटेज वो 25 और 75% हो, मींस कि एक कॉलम की विड्थ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई नया सेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसकी जो कॉलम है वो 2 कॉलम है, तो अगर एक कॉलम जो अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आया हुआ है वो 50-50% आया हुआ है, 50% एक कॉलम और 50% दूसरा कॉलम। तो बाज़ औक़ात कंटेंट जो है वो एक कंटेंट जो है वो ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, और दूसरा जो है वो कम स्पेस लेता है। तो उस केस में आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 30% हो और दूसरा जो है वो 70%, तो आप इसे इस स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर इसने आपको दे दिए हैं। 50-50 करेंगे तो ये 50-50 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ कर देता हूँ, तो ये 33%, ये देखें 33% और 66% हो जाएगा। तो दूसरे सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे
लेट्स से मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया है और लेआउट का आपको मैंने बता दिया कि इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टाइल पे आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल में जाके आप बैकग्राउंड इमेज आप चेंज कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो स्टाइल में आप टाइपोग्राफी, कलर, फ़ॉन्ट्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। और कलर्स जो हैं वो एडजस्टमेंट, जितनी भी कलर्स एडजस्टमेंट है, बैकग्राउंड एडजस्टमेंट है, वो आप स्टाइल के टैब में जाके एडजस्ट करते हैं। और इसी तरह हॉवर क्या होता है, हॉवर फॉर एग्जांपल कोई भी बटन है, अगर आप उस पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे या उसके ऊपर माउस ड्रैग करेंगे तो वो जो इफ़ेक्ट आपको देगा उसे हम क्या बोलेंगे, हॉवर। तो इसी तरह आप पोजीशन भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं कि आपके जो कंटेंट है उनकी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज रखा हुआ है, ये जो बैकग्राउंड पे जो इमेज है इसकी पोजीशन जो अभी है वो सेंटर है, सेंटर से ये सेंटर अलाइन है। अगर आप इसकी पोजीशन जो है वो लेफ़्ट पे करेंगे तो आप देखें ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। इसी तरह आप कोई भी राइट पे करेंगे तो ये पिक्चर जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह की एडजस्टमेंट जो है वो स्टाइल के टैब में जाके कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसी तरह आप मज़ीद जो साइज़ वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इसी तरह आप बॉर्डर वगैरह, बॉर्डर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पिक्चर है, आप उसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका बॉर्डर दे सकते हैं। इसी तरह शेप डिवाइडर और टाइपोग्राफी मींस कि आप फ़ॉन्ट्स वगैरह सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्टाइल का मेन जो है वो कलर्स वगैरह की एडजस्टमेंट, टाइपोग्राफी और पोजीशनिंग के जितने भी काम होंगे वो आपने स्टाइल के टैब में जाके एडजस्ट करना है। तीसरा जो आ जाता है वो एडवांस टैब में आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बल्कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, एक मार्जिन, पैडिंग और जेड इंडेक्स। तो ये चीज़ें लास्ट में मैं कवर करवाऊँगा कि वो मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है और जेड इंडेक्स क्या होता है। तो इसके बाद जो एडवांस में जो चीज़ें होंगी वो है मोशन इफ़ेक्ट्स के। मोशन इफ़ेक्ट्स में आप कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इमेज पे ये इफ़ेक्ट डालना है, एंट्रेंस एनिमेशन, जैसे ही वो इमेज आपके ऑडियंस या विजिटर के सामने आएगा वो किस तरह इमेज शो होगा। अगर आप कुछ इफ़ेक्ट डालेंगे जिस तरह फेड इन डाउन, जैसे ही वो इमेज आएगी तो वो नीचे की तरफ फेड इन हो जाएगा। और इसी तरह जूमिंग का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ एडवांस पोर्शन में जाके आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस पोर्शन में आप रिस्पॉन्सिव का टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल एंड टैबलेट रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ये टैब आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव टैब में बाज़ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका पेज है वो मोबाइल पे भी ऐसे ही काम करे। तो उसके लिए आपको मोबाइल पे भी देखना पड़ता है कि मोबाइल के लिए किस तरह चीज़ें एडजस्ट होंगी। तो उसके लिए आपने जो है वो इसका जो एडवांस मोशन में जाके रिस्पॉन्सिव मोड को ज़्यादा ज़रूरी एक्सप्लोर करना है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज़ फॉर मोबाइल एंड जो टैबलेट है। सो ये जनरल चीज़ें थी लेआउट, स्टाइल और एडवांस के हवाले से। आप इसे ख़ुद एक्सप्लोर करेंगे, ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको एक ट्रैक बता दिया कि ये चीज़ें इस तरह वर्कआउट करती हैं, तो आपने ख़ुद जाके इस पर प्रैक्टिस करना है और इसे मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्शन, कॉलम और विजिट का आपको आइडिया हो चुका है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दे देता हूँ एक नया सेक्शन क्रिएट करके, कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम होगा। ये कॉलम का जो सिंबल है वो ये है, और सेक्शन का जो सिंबल है, आइकन है, वो ये 3 डॉट, ऊपर नीचे जो 3 डॉट बने हुए हैं वो ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही कॉलम होगा, और कॉलम के अंदर आपका विजिट होगा। विजिट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विजिट के तौर पे मैं इमेज लेता हूँ, तो अगर आप इसे इंसर्ट करेंगे तो देखें कि
सेक्शन के अंदर कॉलम है और कॉलम के अंदर जो है वो आपका इमेज आ चुका है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस विजेट को डिलीट करके कुछ और ले लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ या कोई मैं बटन ले लेता हूँ, तो ये भी एक विजेट है, तो वो कॉलम के अंदर ही आएगा। लेट से आप चाहते हैं कि मैंने ये सेक्शन में डिलीट कर लिया, तो मैं एक नया सेक्शन बनाता हूँ जिसमें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब देखें एक सेक्शन है और उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हर कॉलम के अंदर उसका एक विजेट आएगा, उसका कंटेंट आएगा। तो ये कंसेप्ट आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। अब मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि कॉलम हमेशा जो है वो हॉरिजेंटली स्टैक रहेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जिस तरह ये एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं जिसमें 6 लोगोज़ लगे हुए हैं, हॉरिजेंटली स्टैक वर्टिकल अलाइनमेंट है, मींस 3 ऊपर लगे हुए और 3 नीचे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि कॉलम जो है वो एक सेक्शन में आप कॉलम वो हॉरिजेंटली स्टैक कर सकते हैं, उन्हें वर्टिकल आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर एक सलूशन है, वो है इनर सेक्शन, कि आप सेक्शन के अंदर एक मज़ीद इनर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका सेक्शन एक ही रहेगा। आपका इसको अचीव करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए आप या आपके पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि आप 2 सेक्शन को यूज़ करके ये अचीव कर सकते हैं, या आप एक सेक्शन यूज़ करें और उसके अंदर एक मज़ीद इनर सेक्शन यूज़ करें, तो आप ये स्ट्रक्चर अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा, बाज़ जो आप टेम्पलेट्स बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होम पेज के लिए कोई टेम्पलेट बनाया है, तो वो ज़रूरी नहीं कि होम पेज पे ही यूज़ होगा, आप उसे कॉपी करके दूसरे पेजेस पे भी लेके जा सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आपने इस स्ट्रक्चर के लिए 2 सेक्शन यूज़ किए हों, तो आपको दोनों सेक्शन अलग अलग से कॉपी करने पड़ेंगे। अगर आपने ये स्ट्रक्चर एक सेक्शन से ही अचीव किया हो, तो आपको जस्ट सिर्फ उसी सेक्शन को कॉपी करके दूसरे पेज के लिए दूसरे पेज में पेस्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक सेक्शन यूज़ करें और उसके अंदर जो है वो इनर सेक्शन का इस्तेमाल करें। वो किस तरह होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे इस किस्म का स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो मैं कैसे अचीव करूँगा? उसके लिए मैं अब ये जनरल जब भी आप जो सेक्शन क्रिएट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें एक कॉलम आएगा। अब उस कॉलम के अंदर मैं एक इनर सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखें इनर सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम्स आएंगे। अब देखें, अब इसका अगर आप नेविगेटर में खोलूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये फाइनल जो सेक्शन हमारा है, ये वाला, ये जो फाइनल अभी हमने क्रिएट किया है, उसमें सबसे पहले मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, मेन सेक्शन, और उसके बाद उस सेक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन जब आप क्रिएट करते हैं तो एक कॉलम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। उस कॉलम में एक इनर सेक्शन है और इनर सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम्स हैं। अब मज़ीद इस इनर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो इनर सेक्शन में मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे इस केस में 3 कॉलम्स चाहिए, 1 2 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका डुप्लीकेट ले सकता हूँ। तो ये तीनों इक्वली, अगर आप इसकी 100% में से 33% ये है, 33% ये और ये भी, तो अब 3 कॉलम्स आ गए हैं आपके सेक्शन में। आप देख सकते हैं इनर सेक्शन में 3 कॉलम्स आ गए। तो अब मज़ीद अगर आप इस किस्म का शेप चाहते हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम हॉरिजेंटली जो है वो तो कॉलम स्टैक कर सकते हैं लेकिन वर्टिकल नहीं कर सकते। तो इसका सलूशन क्या है कि आप एक दूसरा इनर सेक्शन उस कॉलम में इंसर्ट कर लें। तो अब आप देखें कि मैंने सेक्शन, ये जो मेरा मेन सेक्शन है,
ये मेन सेक्शन, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये इसका मेरा मेन सेक्शन, एक ही सेक्शन में मैंने क्या अचीव किया, अपना ये जो स्ट्रक्चर है वो मैंने अचीव कर लिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरा सेक्शन मैंने क्रिएट किया है उसमें जो है वो 2 कॉलम्स आ गए। मैं इसके भी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो ये 3 कॉलम ऊपर नीचे मैंने जो स्ट्रक्चर था वो मैंने अचीव कर लिया। तो अब अगर मैं लास्ट सेक्शन पे जाऊँ, यहाँ पे ये देखें लास्ट सेक्शन में मैंने क्लिक किया तो ये ओवरऑल एक ही सेक्शन है, और उस एक सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक कॉलम है जो कि सेक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम आता है, इसमें मैंने क्लिक किया, ये वाला कॉलम जो मेन कॉलम है। इस कॉलम के अंदर 2 इनर सेक्शन मैंने क्रिएट किए हैं, 2 इनर सेक्शन है। ये देखें कॉलम के अंदर 2 इनर सेक्शन है, और हर एक इनर सेक्शन में 3 कॉलम्स हैं। इनर सेक्शन 1, ये इनर सेक्शन 1 और ये इनर सेक्शन 2। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो मैंने इनर सेक्शन के थ्रू अचीव कर लिया बाय यूजिंग ओनली 1 मेन सेक्शन। दूसरा जो तरीका था, अगर यही स्ट्रक्चर आपने अचीव करना था तो आपको 2 सेक्शन यूज़ करने पड़ते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे कहीं और लेके जाना चाहते हैं मेन सेक्शन को, आपने जस्ट इस मेन सेक्शन को कॉपी करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो ये टेम्पलेट वहाँ पे कॉपी हो जाता और आपको 2 सेक्शन में काम न करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये अच्छे तरीके, बेस्ट तरीका ये है कि आप मेन सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन क्रिएट कर लें। आई होप कि आपका जो इनर सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसे मैंने और एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका मेन सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर आपके इनर सेक्शन 1 और इनर सेक्शन 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब लास्ट टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्जिन एंड पैडिंग, व्हाट इज़ मार्जिन एंड पैडिंग? अब फॉर एग्जांपल ये आपका मेन सेक्शन है, ओके, और ये दूसरा, इसके अंदर मेन सेक्शन के अंदर क्या होता है, कॉलम, बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम, और उसके अंदर आप कोई भी जो है वो कंटेंट रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजेट्स। वो इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं, तो इसमें लेट्स से ये कोई बटन है, ये आपका जो कंटेंट है वो बटन है, तो उसमें अगर पैडिंग जो है वो आपके एलिमेंट के अंदर, जो आपका जो कंटेंट है उसके इर्द गिर्द अगर आप चाहते हैं कि स्पेस क्रिएट करें, तो वो पैडिंग से होगा। पैडिंग आपके एलिमेंट के चारों तरफ अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहें तो वो आप पैडिंग के ज़रिए करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आउटर साइड पे अगर आप कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ये आपका लेट्स से ये बटन 1 है और ये लेट्स से बटन 2 है। एक सिनारियो ये है कि आप इसके अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट लिखूं ABC, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ABC है ये इसके जो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट पे अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहें, ये वाला स्पेस, तो आप किसके ज़रिए करेंगे? ये देखें स्पेस मैंने क्रिएट किया है राइट साइड पे, तो ये पैडिंग से होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है और ये जो सेकंड एलिमेंट है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, इन दोनों के दरमियान अगर स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से इन दो के दरमियान अगर आप और स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप यूज़ करेंगे मार्जिन। आई होप कि ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बटन 1 है और ये बटन 2 है, इन दोनों के दरमियान ये वाला स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर मार्जिन का यूज़ करूँगा। 2 एलिमेंट के दरमियान अगर आपने स्पेस एक्वायर करनी है तो आपने मार्जिन का यूज़ करना है। तो उस केस में मैं इसे अगर मैंने यहाँ पर लेके आना है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अभी इसकी मार्जिन को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। इसका जो स्पेस है, इसका जो एरिया है, वो 2 बटन्स के दरमियान वो बढ़ चुका है, तो ये हम मार्जिन के ज़रिए करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैडिंग एंड मार्जिन, आपके विजेट का पैडिंग एंड मार्जिन अलग होगा। कॉलम का भी यही कंसेप्ट है। अगर कॉलम
कि अगर आपने अंदर कॉलम के अंदर स्पेस एक्वायर करनी है, कॉलम के इर्द गिर्द स्पेस एक्वायर करनी है, तो आपने पैडिंग यूज़ करना है। और अगर आपने जो कॉलम के आउटर साइड पे स्पेस एक्वायर करनी है तो आपने फिर मार्जिन यूज़ करना है। ये मैंने जो पैडिंग और मार्जिन, ये अगर आप कॉलम की बात करें तो पैडिंग जो है वो इनसाइड स्पेस एक्वायर करने के लिए, और मार्जिन जो है वो कॉलम के आउटसाइड पे स्पेस एक्वायर करने के लिए है। इसी तरह सेक्शन का अलग पैडिंग एंड मार्जिन होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सेक्शन के अंदर आपने स्पेस एक्वायर करनी है तो आप पैडिंग यूज़ करेंगे, और अगर आपको सेक्शन के बाहर स्पेस एक्वायर करनी है तो आपने मार्जिन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ सेक्शन के केस में कि लेट्स से मैं कोई सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 1, और दूसरा सेक्शन ये वाला जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको क्रिएट करके दिया था, जो कि इनर सेक्शन का था। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट डालूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये एक सेक्शन आ गया, और ये जो दूसरा सेक्शन है जिसमें इनर सेक्शन मैंने इंसर्ट किए थे, उसमें भी मैं कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ ताकि कुछ इमेज डाल लेता हूँ। तो अब देखें, ये एक सेक्शन और ये जो मेन दूसरा सेक्शन। अब आप चाहते हो कि ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके आउटर साइड पे आपको स्पेस चाहिए। मींस कि ये आउटर साइड जो है वो उसे, ये सेक्शन है, इसके आउटर साइड पे आपको स्पेस चाहिए। तो आप किस चीज़ को चेंज करोगे? टॉप मार्जिन चेंज करोगे, क्योंकि आउटर साइड से आपको स्पेस एक्वायर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये इस सेक्शन से थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ी स्पेस आ जाए। तो मैं फिर क्या करूँगा, इस सेक्शन के टॉप मार्जिन को इंक्रीज़ करूँगा। तो मार्जिन एंड पैडिंग आप एडवांस स्टेप से एडजस्ट करते हैं। तो आप इस सेक्शन को क्लिक करेंगे और एडवांस पे जाके जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन, उसे आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये सेक्शन जो है वो टॉप से ये स्पेस एक्वायर कर लेगा। तो आपने जैसे मैं इसे ज़्यादा करता जाऊंगा तो ये वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो इस सेक्शन से अलग होता जाएगा। मींस के स्पेस इसमें क्रिएट होती जाएगी। तो देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने इसे टॉप मार्जिन दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेक्शन के जो बाहर स्पेस एक्वायर करना हुआ तो मैंने किसको एडजस्ट किया? मार्जिन को एडजस्ट किया, टॉप मार्जिन का स्पेस मुझे बाहर से वाली साइड पे एक्वायर करना है। और फॉर एग्जांपल अगर पैडिंग की बात करूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन और कॉलम के दरमियान मुझे स्पेस चाहिए, तो अब स्पेस किधर चाहिए? मुझे सेक्शन के अंदर चाहिए। तो मैं क्या चीज़ एडजस्ट करूँगा? मैं पैडिंग एडजस्ट करूँगा ताकि ये जो कॉलम और सेक्शन का जो डिस्टेंस है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाए। तो मैं कॉलम जो है वो इंक्रीज़ करूँगा। आप देख सकते हैं कि अब कॉलम और सेक्शन के दरमियान स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो एक मैंने क्या किया, मार्जिन के केस में मुझे बाहर, सेक्शन के बाहर स्पेस रिक्वायर्ड थी तो मैंने मार्जिन एडजस्ट किया, टॉप मार्जिन। अब मैंने दूसरे केस में मुझे चाहिए था, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि कॉलम और जो सेक्शन के दरमियान जो स्पेस मुझे चाहिए थे, मींस के जो सेक्शन के अंदर जो जगह थी, पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 0 कर देता हूँ तो ये देखें सेक्शन के अंदर जो है वो कॉलम और सेक्शन के दरमियान बहुत कम सी एक स्पेस है। तो आप इसे ज़्यादा करना चाहो, आप चाहते हो कि एड योर हेडिंग टेक्सचर ये ज़रा नीचे आ जाए, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप सेक्शन में स्पेस क्रिएट कर रहे हो, सेक्शन के अंदर स्पेस क्रिएट कर रहे हो, तो आप उस केस में क्या करोगे? पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ करोगे। उस सूरत में आपका जो सेक्शन के अंदर स्पेस क्रिएट होगा। दूसरे मार्जिन की सूरत में आपके सेक्शन के बाहर स्पेस क्रिएट हो रहा था, और पैडिंग के केस में आपके सेक्शन के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये आपकी डिज़ाइन के हिसाब से होगा। डिफरेंट डिज़ाइन जिस तरह आपको चाहिए होंगे उस तरह आप पैडिंग एंड मार्जिन एडजस्ट करेंगे। तो ये था सारा कुछ आज के लेक्चर का हिस्सा, मार्जिन, पैडिंग और जो सेक्शन, कॉलम एंड विजेट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।